हम अपने बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। एज ए पेरेंट अक्सर हम उनके फिजिकल न्यूट्रिशन के पीछे बहुत ध्यान देते हैं, उनके फिजिकल ग्रोथ के पीछे बहुत ध्यान देते हैं, बट अक्सर हम इग्नोर करते हैं उनके इमोशनल हेल्थ को। अब आप पूछेंगे कि फिजिकल न्यूट्रिशन जो है, प्रोटीन, विटामिन, ये सब तो समझ में आता है, इमोशनल न्यूट्रिशन क्या है, साइकिक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों के लिए। साइकिक न्यूट्रिशन है लव एंड केयर। अक्सर हम अपने बच्चों को डांटते हैं, किसी डरावने पर्सोना को उनके सामने रखते हैं कि भाई ये भूत आ जाएगा, कुछ होगा, और इस बात को समझ नहीं पाते हैं किस तरीके से ये बच्चों के साइकी में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमोशनल स्कार क्रिएट करता है जो कि एडल्टहुड तक उनके साथ चलता है और बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जिसको रेक्टिफाई करना अक्सर बहुत मुश्किल होने लगता है। तो 6 टॉक्सिक बिहेवियर्स जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं विद एन इंटेंशन कि आप एज ए पेरेंट इसको ना करें। पहला, हर्टफुल शब्दों का यूज़ करना, हर्टफुल वर्ड्स, राइट, विच इज़ फोकस्ड ऑन देयर बॉडी या फिर एक्शंस, उनके शरीर की समालोचना करना या फिर कोई एक्शन की समालोचना करना पब्लिकली बिल्कुल ना करें। जैसे आप बोलते अरे तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत बदसूरत हो, राइट, या तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे चलते हो। जब आप इस तरह का कमेंट पास करते हैं बच्चों को तो उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है, खासकर पब्लिकली जब आप इस तरह के कमेंट करते हैं उनको। दूसरा है हर्टफुल विशेस। अक्सर पेरेंट्स बहुत हाउस होल्ड में बोलते हैं कि भाई मुझे तो लड़का चाहिए था, लड़की आ गई, या फिर मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, और उनको लगता है कि बच्चे नहीं सुन रहे या महसूस नहीं कर पा रहे, पर उनको पता चल जाता है ये फीलिंग, और ये उनके लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। उनको ये लगता है कि वो इस दुनिया में कोई उसे चाहते ही नहीं है, उनके आने पे क्वेश्चन आ जाता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। तीसरा है कंपैरिजन विद सिबलिंग्स और अदर फ्रेंड्स। कभी ऐसा मत कीजिए कि उसको इतना मार्क्स आ रहा है, वो उतना किलोमीटर दौड़ लेता है, आप क्यों नहीं कर पाते हो। दैट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल। इसमें म्यूचुअल जेलसी पनपता है सिबलिंग्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, एंड एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करता है हर बंदे के मन में। अपने आप वो छोटे तरीके से देखते हैं, छोटे पैमाने पे नापते हैं और उनका कॉन्फिडेंस किल होता है। चौथा है पेरेंट्स अक्सर बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे ऐसे डराने के लिए बोलते हैं, अबंडन कर देंगे, आपको कहीं छोड़ देंगे या फिर हम चले जाएंगे आपको छोड़ के। ये मत कीजिए क्योंकि ये भी कई बार आप देखोगे, तारे ज़मीन पे मूवी पे भी ये था कि बच्चे बहुत डर जाते हैं जब पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो छोड़ के चले जाएंगे, मैं जा रहा हूँ छोड़ के घर। मजाक में पेरेंट्स बोलते हैं बट उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है इनका, और एक इनसिक्योरिटी डेवलप होता है जो कि एडल्टहुड में कई बार ये होता है कि वो रिलेशनशिप में लोगों को अपने पास नहीं आने देते हैं क्योंकि उनके दिल में वो फियर बसा हुआ रहता है कि उनके अपने उनको छोड़ के जा सकते हैं। पांचवा, फेक प्रॉमिस और कैजुअल प्रॉमिसेस करना कि अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो आपको हम ये देंगे। आपने ये बोला, बच्चों ने वो अचीव किया और फिर आप भूल गए, बहुत डेट्रीमेंटल है, उनका ट्रस्ट ब्रेक होता है। इससे वो ये सीखते हैं कि किसी को ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, एंड दैट्स वेरी वेरी बैड फॉर देयर रिलेशनशिप्स एज दे ग्रो अप। एंड लास्ट में बोलूँगा फिजिकल अब्यूज़ कभी भी ना करें। साइंटिफिकली प्रूवन है फिजिकल अब्यूज़ बच्चों के सेल्फ एस्टीम को तोड़ता है, स्पेशली जब पब्लिक में किया जाए, और उनको इनवर्ट बना देता है, उनके कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ा देता है। तो कभी भी बच्चों को फिजिकली अब्यूज़ ना करें। थैंक यू वेरी मच।